हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। भादो माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, जिसे हम भादो अमावस्या, पिठौरी अमावस्या, कुशग्रहणी अमावस्या, ये सभी नामों से जानते हैं। अमावस्या पूजा के लिए इस दिन हरी घास का इस्तेमाल किया जाता है और इस दिन कलेक्ट की गई घास 12 सालों तक आप यूज़ कर सकते हैं। अमावस्या की तिथि है, शनि देव की तिथि है। इस दिन शनि पूजा का भी विशेष महत्व है। कई जगहों पर महिलाएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए पिठौरी अमावस्या पर माँ दुर्गा और 64 योगिनियों की आराधना भी करती है। माँ पार्वती ने इंद्र की पत्नी को पिठौरी अमावस्या का महात्म्य बताया था और कहा था कि इस व्रत को रखने से बच्चे बहादुर बनते हैं, उन्हें सुख समृद्धि मिलती है। पीठ का मतलब क्या होता है? आटा। और पिठौरी अमावस्या के दिन काली रात होती है, लेकिन इस दिन आसमान में लाखों करोड़ों तारे छाए हुए रहते हैं। माना ऐसा लगता है किसी ने गेहूं का आटा आसमान में उड़ा दिया है और वो तारों का रूप दिखाई दे रहा है। एक ये कारण भी है कि इसे पिठौरी अमावस्या हम कहते हैं। जैसा मैंने बताया, इस दिन 64 योगिनी की पूजा का विधान है और इस दिन आटे से ये 64 पिंडियाँ बनाई जाती है। और जो लोग भी इस व्रत को करते हैं उन्हें सुबह सुबह समय से उठ करके सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर अंदर उठकर स्नान आदि करके शुद्ध होना चाहिए। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन सुबह गंगा स्नान करें। कोई भी तीर्थ है आपके पास, वहाँ स्नान कीजिए। अभी लॉकडाउन है तो सब जगह गंगा स्नान करना पॉसिबल नहीं है। कोई पास के नदी या सरोवर में जा सकते हैं और नहीं तो अपने घर में ही गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद जो पुरुष हैं वो सफ़ेद वस्त्र पहने और कम से कम 1 लोटा जल पितृ के नाम का ज़रूर अर्पण करें। आप चाहें तो पितृ तर्पण आदि भी कर सकते हैं। जो भी स्त्रियां हैं वो भी चाहें तो हल्के रंग के ही वस्त्र पहने और पितृ के नाम का 1 लोटा जल सभी को ज़रूर देना चाहिए। पितृ के नाम पर तर्पण आदि करने के बाद किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को चावल, दाल, सब्जी, ये सब पके हुए भोजन, पैसे, कपड़े, जो आपकी इच्छा हो वो आपको इस दिन दान करना चाहिए। इस प्रकार से इस दिन पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। और पितृ पूजा के लिए हम भगवान शिव की पूजा भी विशेष मानते हैं। इस दिन शिवलिंग की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। चूँकि चंद्रमा शिव जी के सिर पर सजे हुए हैं, इसलिए इस दिन इन्हें भी प्रसन्न ज़रूर करना चाहिए। 1 लोटे में दूध, जल, सफ़ेद फूल, ये शिव जी पर आप चढ़ाइए। शाम के समय संध्या काल में पूजा स्थान और मुख्य द्वार पर 1 दीपक जलाइए और थाली में 1 आटे का दीपक सरसों के तेल का ज़रूर जलाना चाहिए। इसमें मिठाई रख लीजिए, फल रख लीजिए, चावल रख लीजिए और पूरे घर में इस थाली को आपको घुमाना चाहिए। बाद में इसे घर से निकालकर पूरब दिशा में जाएं और दीपक को शिव मंदिर या अपने घर के ईशान कोण में या घर के मंदिर में रखाएं। कहा जाता है कि बहुत पहले की बात, एक परिवार में 7 भाई थे और सभी का विवाह हो चुका था। सबके बच्चे छोटे छोटे थे और परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल तक ऐसे ही चलता रहा और तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुलदेवी माँ पेलोरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए और जब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी माँ को दया आ गई और उन्होंने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसके बेटे का अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चे की लंबी आयु की कामना के लिए पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। इसके अलावा सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अपनी हैसियत के अनुसार वस्तुओं का दान कीजिए। मन की शांति के लिए चंद्रमा की पूजा करें और सुख समृद्धि के लिए चांदी धारण करना चाहिए। इस दिन तांबे का दान भी बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है और जो भी मनुष्य इस दिन तांबे का पात्र दान करता है, चांदी दान करता है, ये मनुष्य के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। जो लोग भी 64 योगिनी की पूजा करना चाहते हैं वो एक पूजा घर में चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लीजिए, माँ पार्वती की या दुर्गा माँ की मूर्ति स्थापित करें और आटे से 64 योगिनी या देवी दुर्गा की योगिनी रूप में आप उनको 64 पिंडियाँ बना लें आटे से और फिर बेसन का आटा गूँथ कर उससे हार, मांग टीका, चूड़ी, कान की बाली आदि आप बना सकते हैं।
और सभी देवियों को एक थाली या पाटे में रखकर उन पर पुष्प चढ़ाइए, विधि विधान से पूजन कीजिए और सुहाग सामग्री पार्वती माँ को या दुर्गा माँ को आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए। साड़ी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी ये अर्पित कीजिए। पूजा के लिए गुजिया हुए, शक्कर पारे हुए, गुड़ के पारे हुए, मठरी हुआ, ये देवी माँ को आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं। आरती उतारें और उसके बाद आप किसी घर के बड़े को पूजा के पकवान दें। बायना जिसे कहते हैं, आप चाहें तो बायना निकाल सकते हैं, चरण स्पर्श कीजिए और नहीं तो गरीब को, पंडित को, कन्या को, किसी को भी दान दक्षिणा आदि देकर, प्रसाद आदि देकर विदा कीजिए। दोस्तों, इस दिन पितृ पूजा का बहुत बहुत महत्व होता है और घर में अगर पितृ दोष लग जाता है, जिस घर में या जिस घर के पितृ नाराज हो जाते हैं, उस घर में आप देखेंगे अक्सर कोई भी मांगलिक कार्यक्रम या पुत्र आदि का जन्म नहीं होता। जिन लोगों के घरों में पितृ दोष लगता है, उन घरों में फूल पौधे ये बड़े नहीं होते हैं, समय से पहले मुरझा जाते हैं। और ऐसे में घर में पितृ दोष का ना लगना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसे दूर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए अमावस्या की वो तिथि बहुत ही स्पेशल होती है जब हम अपने घर के पितृ देवताओं को याद करके उनके निमित्त दान आदि करते हैं। इससे घर परिवार से पितृ दोष खत्म होता है। जिन लोगों के घर में मांगलिक कार्य नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें अवश्य ही समय समय पर पितृदेव की पूजा करनी चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार के सभी सदस्यों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इससे परिवार के लोग अपने रोजगार, नौकरी और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करने लगते हैं। पितरों के लिए तर्पण करने से, उनके निमित्त अन्न, फल, जल और दक्षिणा आदि का दान करने से कहा जाता है सभी प्रकार के जीवन के ग्रह दोष भी शांत होते हैं और मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसलिए भादो माह की अमावस्या तिथि पितृ तर्पण के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन को काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी उत्तम बताया गया है। दोस्तों, भादो माह की अमावस्या है, कृष्ण भगवान को समर्पित है। इस दिन आप कृष्ण भगवान की भी पूजन करें और 18 अगस्त को 10:41 पर सुबह भादो माह की अमावस्या तिथि स्टार्ट हो जाएगी और 19 अगस्त 2020 को 8:12 तक सुबह रहने वाली है। इसलिए जो लोग भी पूजन आदि करना चाहते हैं, भादी अमावस्या का कीर्तन आदि करना चाहते हैं, वो कीजिए और एक दीपक का उपाय ज़रूर करना है। कैसे करेंगे? शाम के समय आप 5 दीपक किसी भी कॉर्नर में जला सकते हैं। एक पहला दीपक अपने घर के पूजा स्थल पे आप जलाइए। अपने पितृ, अपने जो हनुमान जी हैं या फिर शिव जी हैं या जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनके सामने आपको पहला दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। ध्यान रखें, यह दीपक सरसों का तेल का हो और इसमें रुई की बाती का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा दीपक तुलसी के चौरे पे, जहाँ पर भी आपके घर पे तुलसी का पौधा है, उस दिशा में आपको वहाँ पर एक घी का दिया ज़रूर जलाना चाहिए। नॉर्मल माटी का या जो भी दिया आप रोज़ यूज़ करते हैं तुलसी पूजा के लिए, उसी को आप जलाइए, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। तीसरा दिया बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है आपके घर के मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार वो स्थान जहाँ से सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है और सारी नकारात्मकता को वहीं रोक करके ये दीपक जलाकर खाक कर देता है। इसलिए तीसरा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएं। चौथा दीपक आपको जलाना है घर के दक्षिण दिशा में। ध्यान रखें, जो लोग भी पेंडा रखते हैं घर पे या पितृ का स्थान जिन्होंने बना रखा है, ये दीपक आप वहाँ पे जलाएं। ध्यान रखें, पितृ का स्थान हमेशा दक्षिण दिशा में ही होता है, इसलिए उसी दिशा में आप इस दीपक को जलाइए। और ध्यान रखें, इस दीपक में घी का दिया जलना चाहिए और साथ में रुई की बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। पांचवा दीपक आप जलाएंगे माता रानी के आगे, माँ दुर्गा के आगे। जिस प्रकार आप नवरात्र में पूजा करते हैं, घी का दिया, तेल का दिया या तिल के तेल का, जो आपकी इच्छा हो, श्रद्धा शक्ति हो, ये दीपक आपको जलाना है माता रानी के आगे 64 योगिनियों का नाम लेते हुए और प्रार्थना करनी है कि हे माता, मेरे घर से सारी विपदाओं को दूर करो। इस दीपक में आपको रुई की जगह नाल की बाती यानी कि कलावे की बाती आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। इस प्रकार से ये 5 दीपक मैंने बताए हैं, आप पांचों जला सके तो बहुत अच्छी बात। आप अपने घर पे जलाते हैं तो ये बहुत ही चमत्कारी होता है। अमावस्या तिथि है, लक्ष्मी माँ की भी तिथि मानी जाती है, इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप आपको ज़रूर करना चाहिए। रात को 10 बजे के बाद आप एक दीपक जला करके ओम महालक्ष्मी नमः, क्या बोलेंगे? ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का अगर आप इस दिन जप करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर विशेष रूप से सदा बनी रहती है।
दोस्तों, जो अमावस्या तिथि होती है सर्वश्रेष्ठ तिथि कहलाती है। हालांकि अंधकारी रात होती है, लेकिन बिठौरी अमावस्या है। मैंने बताया जैसे आसमान में आटे की तरह तारे चमकते रहेंगे, और इस रात का आपको पूरा पूरा यूज़ करना है। तंत्र में भी बहुत ही स्पेशल रात मानी जाती है, क्योंकि ये रात होती है 64 योगिनियों की रात। और अगर आप एक दीपक इनके नाम का इस दिन जला लेते हैं या इनसे अपनी मनोकामना की प्रार्थना करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होती है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है बहुत परेशान है, दुखी, उन सभी से इन वीडियोस को आप ज़रूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।